आइए सबसे पहले हमारी जो पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनते हैं, उसके बाद इस केस के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। मतलब 7 महीना हो गया बच्चा दिए और 7 महीना से ये दूध दे रही है। दूध दे रही है, बराबर दे रही थी। अब ये कितना स्टार्टिंग में शुरुआत में कितना दूध दे रही थी लगभग? शुरुआत में दी थी 9 लीटर के, ये महीना तो चली है 9 लीटर। मतलब बच्चा का छोड़े? नहीं नहीं, हाँ बच्चा का छोड़ दे, बच्चा का छोड़, मान के चलिए बच्चा का छोड़े 8 लीटर दोनों टाइम मिला करके ये दे रही थी। ठीक है, अब उस दौरान जब ये 8 लीटर दे रही थी तो आप इसको दाना कितना दे रहे थे? दाना तो साहब जो थे ठोके नहीं, लेकिन इसका हम लगाए थे कि 5 किलो का, मतलब 5 किलो दाना इसको 24 घंटा में आप दे रहे थे। दोनों टाइम मिला करके 5 किलो दाना आप दे रहे थे। 5 किलो से तो कम नहीं, 6 हो जाता रहा। हाँ, लेकिन शाम से सवेरे तक पहुँचा। ठीक है, क्या उसके साथ कुछ कैल्शियम वगैरह भी दे रहे थे? कैल्शियम हम इसको नहीं दिए थे, भेली। हाँ समझो, भेली तो पूरा, मतलब कैल्शियम नहीं देते थे। हाँ। उसके जगह पे भेली देते थे। उसके बाद में हम, अच्छा, एक दिन में एक भेली दे देते थे कि उससे ज़्यादा दे देते थे? अच्छा, मतलब 2 भेली एक दिन में आप देते थे। तो 1 महीना तक ये लगभग 8 लीटर दूध दी है, बच्चा को छोड़े। दूसरे महीना 7 लीटर घट गया। दाना आपका उतना ही रहा कि दाना भी घट गया? दाना उतना रहा। वर्तमान में ये कितना दूध दे रही है? अब तो लागत आज हफ्ता हो गए, दोनों टाइम ये लग जा रहे हैं, तो 1.5 लीटर। अच्छा, अब आज 1 लीटर समझो, 1.5 लीटर। इस समय दाना कितना दे रहे हैं? अब दाना साहब इस टाइम तो नाम बनाम चलत है, तो करीब 3 किलो। तो आप 5-6 किलो दाना कई महीना तक चलाए रहे? 6 किलो दाना हम चलाए साहब 5 महीना और 7 महीना ये का पूरा समस्या है। अच्छा, शुरुआत से लेके लास्ट तक ये का खाए पिए में कोनो समस्या नहीं रहा? जब ये बच्चा दे रही तो खेड़ी वगैरह सब बढ़िया से गिराए दे रही, सब सफा गिरा रहा, ओमा समय कोनो प्रॉब्लम नहीं रहा है। एकरे बाद एक समय समय पे कीड़े की दवाई सब दिया जाता रहा है? दवाई 3 महीना पर देते, कीड़ा की दवाई 3 महीना पे देते रही नहीं। जैसे बच्चा दी थी तो हम रुक गए कि भाई दूसरे के यहाँ के रही। हाँ। तो बच्चा दिए तो 20-25वें दिन हम इसको 1 किलो का पूरा दाम दिए। हाँ। फिर उसके बाद में वो जब और समय बीता 3 महीना, फिर ख़त्म हो गया तो छूट गया। उसके बाद में ये 25 अप्रैल का। हाँ। सीमन ले लिया। अच्छा, 25 अप्रैल का ये सीमन ले चुकी बात है। अच्छा, ठीक। अच्छा, पतला हुए के शुरुआत से, जैसे जब बच्चा धीसी ओकरे बाद से पतला हुए शुरू लाग है? थोड़ा 1 महीने बाद में। हाँ। ये थोड़ा, लेकिन तीसरे महीने के बाद में साहब एकदम से सूखना शुरू कर दी। कभी खांसी वासी तो नहीं आती थी? तो बराबर खांसी आवत रही ना बहुत। हम और खांसी कब से आवत बाटे? खांसी साहब 2 महीना 2 महीना हो गया। और फिर थोड़ा ये पूरा बताई आपको बता दी वो कुछ भाई साहब कहीं ना। कभी ऐसा तो नहीं आपके समझ में आया है कि जब से खांसी हुई है तो खांसी आना शुरू हुआ है तब से ये ज़्यादा तेज़ी से पतला होना शुरू हो गई हो? तब से ज़्यादा और हो गई, तब से और तेज़ी से पतली हो रही है। अच्छा, लार वार तो कभी नहीं गिराती थी? लार कभी नहीं गिराती थी। खांसी हमेशा आ जाता है या कभी कभार आता है? कभी शाम को सवेरे, ये कभी मौसम में। हाँ। और तब देखो इस टाइम नहीं आता। हाँ। जब खाती है उस दौरान तो नहीं आता है? नहीं। उस दौरान नहीं आता है। जब जुगाली वगैरह करती है। हाँ। तब आता है। जब थोड़े का अस्थिर होती। अच्छा, इसका खांसी वाली दवा कुछ भय रहा है कि नहीं भय रहा है? अच्छा, उससे कुछ फर्क पड़ा रहा है कि नहीं? फर्क पड़ा रहा। फिर उसके बाद में फिर वो। अच्छा, ठीक।
आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है यूनिक केस सीरीज का 48 नंबर का केस है। आज के केस में जैसा कि हमारी जो पशुपालक से वार्ता हुई है उसको आपने जस्ट पहले हमारे सुना, उसके सुनने के बाद बहुत सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। थोड़ी सी मैं उसकी समरी आपको बता देता हूँ। ये भैंस पिछले 7 महीना से जो हमारा पशुपालक है वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये धीरे धीरे पतली होती चली जा रही है। इसके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते दूध धीरे धीरे कम कर दी है। इसके अलावा पिछले 2 महीने से इसको एक और प्रॉब्लम नजर आई कि उसको खांसी आ रही थी। इस केस में आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने उस पशुपालक से पूछा कि आप इस पशु को जब ये 8 लीटर बच्चा छोड़ने के बाद दूध दे रही है तो आप दाना उसको कितना दे रहे हैं, तो पशुपालक ने बताया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसको 6 किलो दाना दे रहा हूँ। पूरी मेरी बात हुई, मैंने कैल्शियम के बारे में पूछा, सारी चीजें जो भी मैंने पूछा वो आपके सामने है। इसके बाद जब हमारी पूरी बात खत्म हो गई, उसके बाद मैंने जब उस एनिमल को एग्जामिन किया तो वो प्रेग्नेंट नहीं है, जबकि उस पशुपालक के अनुसार प्रेग्नेंट थी। इसके बाद मैंने उस पशुपालक से ये पूछा कि चाचा जो दाना आप खिलाते हो, जो 6 किलो दाना आप बता रहे हो वो दाना मुझे दिखा दीजिए। फिर पशुपालक कहा कि साहब वो तो खत्म हो गया है। तो फिर मैंने पूछा कि एक्चुअली में दाना में आप देते क्या हो, तो कहते हैं साहब दाना में क्या करते हैं कि जो सतुआ होता है, इसके अलावा जो पिशान होता है, जो चूनी होता है, यही सब हम बाल्टी में भर देते हैं और बाल्टी में भर करके उसमें पानी डाल देते हैं और उसके बाद यही दाना हम देते हैं। फिर मैंने जब उससे पूछा सूखा दाना आप कितना देते हो, तब जा करके वो बताया कि साहब सूखा दाना जो होता है वो हम 2-2.5 kg के आसपास देते हैं, लेकिन जब वो फूल जाता है, जब पानी में उसको हम भिगो देते हैं तब वो 6 किलो से कम नहीं होता है, ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैंने कहा कि चाचा इस पशु में आपके स्टार्टिंग में कोई बीमारी नहीं थी और इस समय भी कोई खास बीमारी नहीं है। स्टार्टिंग में ये पशु 10 लीटर दूध से ज़्यादा दे रही थी और उसके सापेक्ष आप इसको दाना ही नहीं पर्याप्त मात्रा में दे पा रहे थे, और जिसकी वजह से जब पर्याप्त मात्रा में आप दाना नहीं देंगे तो पशु धीरे धीरे क्या होगा, वो पतला होता ही चला जाएगा। लेकिन लास्ट में फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो दूध भी देना कम कर देगा। आपके पशु के साथ यही हुआ है। साथ में जो आप ये शिकायत कर रहे हैं कि पिछले 2 महीने से उसको खांसी आ रही है, खांसी का जो पैटर्न उसका मैंने ध्यान से देखा तो बेसिकली उसमें ये लंगवर्म इन्फेक्शंस हमको ज़्यादा लग रहा था। इसी का मैंने आज प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया है ताकि उसकी खांसी खत्म हो, और खांसी तभी खत्म होगा जब उसके जो वर्म उसके लंग में हैं अगर वो डेड होंगे तभी जाकर के इस एनिमल को आराम मिलेगा। और जैसे आराम मिलेगा और उसके बाद जब ये पशुपालक को मैंने बताया कि धीरे धीरे अब आज से आप दाना का मात्रा बढ़ाना शुरू कीजिएगा, और दाना जिस रेशियो में मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे खली देना हो, चाहे दाना देना हो, चाहे दाल की छिलका देना हो, इन सबको प्रॉपर मात्रा में मिला करके और मिनरल मिक्सचर से साथ में, उसके बाद जब आप दीजिए उसके बाद मुझे 1 महीने के बाद की स्थिति बताइएगा कि आपका पशु दूध बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, उसकी शरीर मोटी होना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। इस केस में कोई बीमारी इस पशु को बेसिकली नहीं था, सिर्फ लंगवर्म का इन्फेक्शन था और जो पिछले 2 महीने में हुआ है, और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी और जिसकी वजह से ये पशु धीरे धीरे पतला होता चला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इस केस के माध्यम से आपके क्षेत्र में जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स मिलती है वहाँ पे आप पे जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है उस पशुपालक से जरूर पूछिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो उसी मैनेजमेंट में होती हैं। जो पशु कम दूध देने वाले होते हैं उसमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम होने की ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जो पशु ज़्यादा दूध देते हैं उसमें अगर उस पशुपालक का मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो वहाँ पे आपको हमेशा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।